इस वक्त मैं सिरसा के लघु सचिवालय में मौजूद हूँ और आज कई गांव के किसान हैं जो ट्रैक्टर ट्राली लेकर सिरसा के लघु सचिवालय में पहुंचे और इसके साथ ही आज बीमा क्लेम व अपनी कई मांगों को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ साथ इनकी जो है सरकार के खिलाफ लगातार विरोध नज़र आ रहा है, प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। इसको लेकर हम बातचीत भी करेंगे कि आखिर क्या कुछ मांग है इनकी और आगे क्या इनकी रणनीति रहने वाली। इस वक्त मेरे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, आज लघु सचिवालय पहुँचे हैं, सबसे पहले तो क्या कुछ मांग मुद्दे हैं? देखिए, एक तो सरकार ने बेतुकल की फरमान जारी किया है जिसकी लड़ाई सरदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शुरू की थी। पीछे जुल्मा मुस्तरका शामलात थे, ज़मीनें कम से कम 2 लाख के लगभग हेक्टेयर है पूरे हरियाणा में, जो परसों फिर उन्होंने तुगल की फरमान जारी किया है। उसके खिलाफ कल फिर हमारी मीटिंग है कुरुक्षेत्र में, जाट धर्मशाला में होने जा रही है। तो उसके संबंध में हमने बड़ी लड़ाई लड़ी थी और उसको वापस ले लिया था। अभी सरकार दोबारा बनी है, इनकी दोबारा रिपीट होगी गठबंधन में, पर अभी सरकार सैनी सरकार के दिमाग में भुलेखा है, तो वो उस तुगल की फरमान को जारी कर रहे हैं। एक 2020 का कम से कम 258 करोड़ रुपया था जो पेंडिंग पड़ा है और सरकार लैप्स कर रही है बार बार। यहाँ का प्रशासन मैं कहूँ अभी सबसे ज़्यादा नकम्मापन यहीं के प्रशासन से है, क्योंकि बाकी सारे मुआवजे जितने भी हमने लिए हैं, बीमे लिए हैं, वो मेहनत करके यहाँ नारे मुर्दाबाद जिंदाबाद धरने दे के सारे संगठनों ने इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी है और उसमें सफलता भी प्राप्त की है। अब 2020 का सबसे पुराना, और सरकार को ये भी कहीं भूल गए, 65 करोड़ इन्होंने 258 करोड़ से करते करते 65 करोड़ पर आ गए। 65 करोड़ 2 बार ही आ गया, दोनों बार वापस कर दिया। अब उसकी लड़ाई शुरू की है। उसके बाद 2023 का गग्गर के पिछली दफ़ा आपने भी कवर किया है, गग्गर से तहस नहस हो गई थी, सैंपल पूरे तहस नहस हो गए थे। अभी यहाँ भी बारिश पड़ रही है, बहुत ज़्यादा पड़ रही है और हमें वही डर सता रहा है। उसमें अभी तक कोई थोड़ा सा O2 हेड पर जरूर तैयारी चल रही है, हमें कहीं बाकी दूसरी जगह नहीं दिखाई दी है। वैसे के वैसे पंजाब सरकार ने फुल अपने प्रबंध कर रखे हैं, पर हरियाणा की तरफ से जहाँ से पहली दफ़ा टूटी थी गग्गर, वहाँ पर कोई तैयारी नहीं है, कोई मिट्टी का प्रबंध नहीं है, कोई खुदाई नहीं की है, ठीक है। और उसका हमें अभी भी डर सता रहा है, क्योंकि अब धान लगना शुरू हो चुका है, तो अगर गग्गर आई तो बहुत ज़्यादा नुकसान फिर होगा। आप कह रहे हो कि मानसून को लेकर प्रशासन तैयार नहीं है, जबकि प्रशासन दावा कर रहा है कि हमने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है, गोताखोर बुला रखे हैं, किश्तियाँ लगा रखी है। अगर इस तरह मानसून पिछली बार की तरह आता है, नुकसान होता है, उसके लिए हमारे पास पर्याप्त साधन, इस बार इस तरह नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वो खोखले वादे हैं। आपने देखा होगा शहर में क्या हुआ है, अभी बारिश हुई थी एक दिन 15 मिलीमीटर हुई थी शायद मेरे हिसाब से, उसी से जुलूस निकल गया था उसी टाइम। अब अभी बारिश होनी है, अभी तो बारिश ही नहीं हुई। फास्ट बारिश जब होगी तभी आपको पता चल जाएगा अभी सरकार कहाँ खड़ी है। और उसके बाद 2023 का जो नुकसान हो उसकी भरपाई के लिए उसका मुआवजा अभी तक जारी नहीं किया। 15,000 से 7,000 कर दिया था खट्टर सरकार ने। और एक जो गांठें जो सब्सिडी थी सुपर सीडर पर फसलें कहती हैं ना, जब हम धान की कटाई करते हैं तब हमारे कुछ किसान कोई ना कोई, क्योंकि हम प्रदूषण से और आग नहीं लगाते तो कई बार मजबूरी होती है, छोटे किसान को करना पड़ता है, तो ये 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। अभी तक ना सुपर सीडर पर इन्होंने कोई सब्सिडी दी है, ना बेलर पर सब्सिडी दी है, वो वैसे के वैसे हैं। तो आज क्या आप लोग भारी संख्या में पहुंचे हो, क्या करने वाले हो? आज हम सिर्फ एक बार DC साहब नहीं आए हैं, फास्ट मुलाकात हम तो मिले भी नहीं है, पता नहीं CTM मिलेगा, कौन मिलेगा, उनको सिर्फ ज्ञापन देके गाज करने आए हैं भी जो हमारी मुख्य मांगे हैं हमारे सिरसा लोगों के निवासियों की, उन मांगों पर, जैसे गग्गर का मुद्दा मेन है, 2020 का मेन है, 2023 का मुआवजा जारी है, ठीक है, जारी करो। और एक पानी को लेकर, नहरी पानी के साथ हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। आपको पता है इस बार सैटरडे को पानी आना था, मंडे को स्टार्ट किया। अब बजाई का टाइम है, पूरा कपास का कॉटन का एरिया है, वहाँ पानी की ज़रूरत है। पानी वहाँ पर सरकार पीछे सिर्फ खोखले वादे हैं, DC साहब सो रहे हैं, हरियाणा सरकार सो रही है, पानी नहीं आ रहा। अब जाके देखो माइनरों में, ना बड़ी नहरों में, बाखड़ा डैम में BM में पूरा है, ना नहरों में पूरा है, ना माइनर छोटे माइनर में पूरा है। त्रास जमाल में धरना लगा हुआ है, वहाँ धरना लगा हुआ है, चौटाला साइड धरना लगा हुआ है। आज जहाँ पर हमारे देसू जोधा में एक माइनर पड़ती है, मिठड़ी माइनर, वो वहाँ खाली चल रही है, 15 दिन हो गए पानी हुए, अभी बंद होने को आ गया है, वैसे वो भी बंद है। तो उसको लेकर भी हम आज वहाँ एक्शन दफ्तर को एक बार जाएंगे। उसके बाद शामलात दे जुल्मा मुस्तरका में हमारे गांवों के किसानों के साथ धोखाधड़ी होनी शुरू, बग्गू वाली आज ज्ञापन दे रहे हैं, अगर नहीं सुनवाई होती, नहीं हल निकलता, तो क्या अगली रणनीति रहने वाली? अगली रणनीति तो हमारी मीटिंग करके हम बड़ा फैसला लेंगे। लड़ाई हमारी निरंतर जारी रहेंगी, आप भी कवर करते रहते हैं। हम जब तक हमारी मांगे नहीं मानेंगे, इसी तरह सड़क और रोड पे लड़ते रहेंगे और दरी हमारी बिछती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी।
देखिए, अभी हमने किसानों से बात की थी बीमा की मांग को लेकर, साथ साथ ज़मीन की मांग, और इसके साथ साथ अगर बात करें तो नहरी पानी की भी इनकी मांग है, जिसको लेकर आज यहाँ पर धरना लगा दिया है। और सरकार और प्रशासन को जो साफ रूप से है, किसानों ने चेतावनी दी है कि जो नहरी पानी है नहीं मिलता तो इसी तरह धरना और प्रदर्शन जारी रहेगा। सिरसा से डेली पोस्ट के लिए निशा खन्ना।